नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। भोपाल तक में स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। चुनावी जंग में राजनीतिक पार्टियां सारे प्रचार तंत्र के अस्त्र शस्त्र जनता के द्वार तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हुए दिखाई दिए। लोकतंत्र के इस महान पर्व में जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका जीता जागता प्रमाण प्रदेश का मतदान प्रतिशत ही बता रहा है। तमाम एग्जिट पोल एजेंसियों के आकलन समाकलन भी प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर आ रहे हैं। सट्टा बाजार भी गर्म है। वैसे मध्य प्रदेश के हर जिलों में सट्टा बाजार सदैव ही गर्म रहता है, लेकिन राजनीति में सरकार को लेकर सट्टा बाजार का भाव या अनुमान कई राजनीतिज्ञों की नींद हराम कर दिया है। कुछ प्रमुख एजेंसियों के एग्जिट पोल की बात करें तो उनका रुझान कांग्रेस की ओर साफ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल जन की बात करें तो 102 से 125 कांग्रेस को और 100 से 123 बीजेपी को सीटें प्राप्त हो रही हैं। टीवी9 पोल स्टेट 111 से 121 कांग्रेस को, 106 से 116 बीजेपी को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी 109 से 125 कांग्रेस को और 105 से 117 बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। रिपब्लिक पी मार्क, आज तक, एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टीवी CNX और न्यूज 24 टुडे चाणक्य बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करती नजर आ रही है। इन सब आंकड़ों से प्रदेश की राजनीति के हाव भाव जरूर स्पष्ट होते हैं, लेकिन पारदर्शी परिणाम तो मतगणना के बाद ही प्राप्त होते हैं। इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे, जो कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए यक्ष पर लिखा, देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। एक तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस की रणनीति मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट थी। प्रचार तंत्र में मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में कमलनाथ को प्रोजेक्ट करने का जो कांग्रेस ने फैसला लिया, कहीं न कहीं आज जो बढ़त कांग्रेस को कई एग्जिट पोल एजेंसियों के माध्यम से पता चल रहा है, तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस की एकजुटता का परिचय भी इससे स्पष्ट नजर आता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने प्रचार तंत्र में अपनी गाइडलाइन से भटकती हुई भी देखने को मिली है। इस बार अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व के गाइडलाइन के माध्यम से मध्य प्रदेश का चुनाव और प्रचार प्रसार होते दिखाई दिया, सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब चुनाव प्रचार का स्वभाव चरमोत्कर्ष पे देखने को मिला तो वहां एक स्लोगन सबसे ज्यादा प्रमुखता से दिखाई दिया, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। इस स्लोगन को काफी भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया, लेकिन आज जब परिणाम बहुत करीब है, परिणाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार, केंद्रीय मंत्रियों का आगमन, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने आप को मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रयास किया, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को मेन मुख्य भूमिका में रख करके ही इस चुनाव के बिसात में उतरा था। उसी जगह अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी पर्दे के अंदर रखते हुए जनता को यह आभास तो नहीं होने दिया, लेकिन कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्दे के अंदर देखने को मिले। आज अगर परिणाम की बात अगर करें, लेकिन सबसे मूल मुद्दा जो सामने आ रहा है, लाडली बहना योजना का मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इस प्रकार की जो एक क्राइटेरिया बनाई गई थी चुनाव प्रचार को लेकर के, लेकिन आज देखा जाए मतगणना के 2 दिन पहले
चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आला कमानों की बात अगर करें तो वो भी जो आश्वस्त दिख रहे हैं तो सिर्फ उसका एक ही विजन है, वो है लाडली बहना योजना। खैर, सारे एग्जिट पोल के अनुमान तो यदि एक समीकरण में पिरो कर देखें तो भोपाल तक जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 107 से 133 सीटें और बीजेपी को 85 से 99 सीटें, एक सीट आम आदमी पार्टी और 4 अन्य के खाते में जाती दिख रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रुझान कहीं न कहीं बदलाव का देखने को मिल रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। फिर भी भोपाल तक सिर्फ ये अनुमान की बात कर रहा है। एग्जिट पोल अनुमान बता सकते हैं, परिणाम नहीं। 3 दिसंबर को परिणाम आपके सामने होगा। देखते हैं कहां तक ये रुझान, ये अनुमान, ये आकलन, समाकलन मध्य प्रदेश की राजनीति में सच साबित होते हैं। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।